नमस्कार। नाट्यशास्त्र का अध्ययन मैंने आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व आरंभ किया। अध्ययन करते करते नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि के प्रति मन में जो आस्था और श्रद्धा के भाव जागृत हुए, उनकी अभिव्यक्ति के लिए भरत भावना शीर्षक से मैंने कुछ आर्याएं लिखी। भरत भावना यह काव्य प्रशस्ति काव्य भी कहा जा सकता है और 5 आर्याएं कुल इसमें हैं। 5 आर्याओं का पाठ मैं करूंगा और हिंदी अनुवाद भी साथ में उनका करता जाऊंगा। संस्कृत में 5 आर्याएं लिखी गई हैं, उनको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। भरतो भारतवर्षं भुवि प्रतिष्ठां निनाय कृत्स्नायां तेने नाट्यवितानं तेनेहा अभिनय संतानम्। भरतो भारतवर्षं भुवि प्रतिष्ठां निनाय कृत्स्नायां। भरतः कृत्स्नायां भुवि भारतवर्षं प्रतिष्ठां निनाय। भरत मुनि ने संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष को प्रतिष्ठा दिलाई, इतना कहा है। पहली पंक्ति आर्या के 2 चरणों की, उसमें तेने नाट्यवितानम, तेने ये तन धातु का लिट लकार है। तेन नाट्यवितानम तेने, उन्होंने नाट्य का वितान विस्तारित किया या ताना, नाट्य का चंदोवा संपूर्ण विश्व में उन्होंने फैलाया। तो तेने नाट्यवितानम तेने हा अभिनय संतानम, तेन इह अभिनय संतानम। इस संसार में यहाँ पर उन्होंने अभिनय की परंपरा को प्रचारित करने वाले नाट्य के वितान को रचा, नाट्य के वितान का विस्तार किया। यह पहली आर्या हुई। आर्या छंद गेय होता है तो गाया भी जा सकता है। भरतो भारतवर्षं भुवि प्रतिष्ठां निनाय कृत्स्नायां तेने नाट्यवितानं तेनेहाभिनय संतानम्। इसमें तेने और तेने की आवृत्ति से यमक अलंकार भी आ जाता है। और भरतो भारतवर्षम, इसमें भी आवृत्ति से शेकानुप्रास होता है। द्वितीय आर्या प्रतिभा निरतायस्य प्रतिभारतवासिनोऽनुरञ्जनाय। प्रतिभा निरतायस्य प्रतिभारतवासिनोऽनुरञ्जनाय विश्रामाय श्रमार्त शोकार्त तपस्विनो नरस्य। प्रतिभा निरतायस्य प्रतिभारतवासिनोऽनुरञ्जनाय। यस्य प्रतिभा प्रतिभारतवासिनः अनुरंजनाय निरता, जिनकी प्रतिभा प्रत्येक भारतवासी के अनुरंजन के लिए लगी रही, निरत हुई। और क्षमार्थ शोकार्थ तपस्वी जनों के अनुरंजन के लिए भी, नरों के लिए विश्राम के लिए भी जिनकी प्रतिभा व्यापृत हुई, निरत हुई। तो प्रतिभा निरता यस्य प्रतिभारतवासिनोऽनुरञ्जनाय विश्रामाय क्षमार्थ शोकार्थ तपस्विनो नरस्य।
प्रासादिक शैली है और कोई क्लेश नहीं है अन्विति में। श्रम से जो थके मांदे हैं, शोक से जो व्याकुल हैं, वो तपस्वी बेचारे बेसहारा लोग हैं। ऐसे नरस्य, ऐसे लोगों के विश्राम के लिए, सुकून देने के लिए भी उन्होंने नाट्य की सृष्टि की, अपनी प्रतिभा को उन्होंने व्यापारित किया। यह दूसरी आर्या हुई। दूसरी आर्या में प्रतिभा निरता यस्य प्रतिभारतवासिनो अनुरंजनाय। इसमें प्रतिभा और प्रतिभा की आवृत्ति होती है, यमक अलंकार फिर हो जाता है। तीसरी आर्या है ये ना योजि न ये ना खिलमपि नाट्यम न वै रस पदार्थै। ये ना योजि न ये नाखिलमपि नाट्यम न वै रस पदार्थै। आसंसारं सारं सारं क्षपितं न यत्सारम्। येन योजि नयेन अखिलमपि नाट्यम नवैहि रस पदार्थैः। नव रस पदार्थों से जिन्होंने नाट्य का आयोजन किया, नयपूर्वक, नीति उपदेश आदि के साथ। यह नाट्यशास्त्र में ही बताया है कि यह नीति के लिए, उपदेश के लिए भी होगा। नवरस इसमें रहेंगे और नौ रस इसमें रहेंगे। नव से नवीन रस और नव से नव संख्या दोनों का बोध होता है, तो श्लेष इसमें मान सकते हैं। जिन्होंने नीति पूर्वक नाट्य का आयोजन किया, जो कि नव रसों से संवलित था, उसी नाट्य के विशेषण के लिए दूसरी पंक्ति में कहा गया है, तृतीय और चतुर्थ चरण में, आ संसारम सारम सारम क्षपितम न यत् सारम। समस्त संसार में शरण करते हुए, ऐसा श्री धातु में अणुल प्रत्यय शरण के अर्थ में जो है प्रचारित होते हुए, सारम सारम बार बार पुनः पुनः जिसका प्रसार होते होते भी, क्षपितम न यत् सारम, जिसका सार समाप्त नहीं हुआ, क्षपित नहीं हुआ। इसमें भी यमक अलंकार हो जाता है। सार शब्द का 3 बार प्रयोग किया है, 2 बार नमुल प्रत्यय के कारण है और तीसरी बार सार, सारांश, एसेंस के अर्थ में आया है। तो ये ना योजि नयेना, इसमें भी ये न नयेन, इसमें पुनः यमक आ जाता है। ये न अयोजि नयेन अखिलमपि नाट्यम, ये न अखिलमपि नाट्यम नयेन अयोजि। यह भी युज धातु का रूप है। तो जिन्होंने नए के साथ नाट्य, संपूर्ण नाट्य का योजन किया, आयोजन किया और उसको नवै रस पदार्थ ही संबलितम, नवीन या नौ रस पदार्थों से जो संबलित था, जिसका कि सार निरंतर प्रसार होते होते भी संपूर्ण संसार में क्षपित नहीं हुआ। वस्तुतः सारम शब्द यहाँ 4 बार आवृत हुआ है। आ संसारम में सारम है, फिर सारम सारम में 2 बार नवल प्रत्यय के कारण आवृत्ति है, और जिसका सार सारम न क्षपितम, इसमें 4थी बार आवृत्ति है। इस प्रकार से यमक अलंकार का एक विशेष प्रकार यहाँ पर प्रयोग किया है। भरत मुनि ने यमक के 9 प्रकार बताए हैं। ये माला यमक, चक्रवाल यमक, इस कोटि के यमक अलंकार इसमें आए हैं इस प्रशस्ति में। चौथी आर्या है नैकान्ततोऽस्ति यस्मिन् अनुभावनं नरस्य देवस्यापि, नैकान्ते यन्नयते मनुजं रमयति परम कान्ते। तो नैकान्ततः अस्ति यस्मिन् अनुभावनं नरस्य देवस्य अपि, यस्मिन् नरस्य देवस्य अपि न एकांततः अनुभावनम अस्ति, जिसमें नर का या देवता का एकांतिक रूप से पूरी तरह से अनुभावन नहीं है, दोनों का समान रूप से अनुभावन है, पुनः अनुभव प्रदान करना
जो अनुभूत हो चुका है उसका पुनः अनुभव कराना। यह नाट्यशास्त्र की शब्दावली है। नाट्यशास्त्र का जो नाट्य दर्शन है उसको जैसा समझा गया उसको भी पांचों आर्याओं में व्यक्त किया गया है। नैकांत तोत्र देवानाम भवताम चानुभावनम, ऐसा ब्रह्मा के मुख से नाट्यशास्त्र में कहलवाया गया है। मनुष्यों के लिए, असुरों के लिए कि न तो इसमें पूरी तरह से आपके लिए है और न पूरी तरह से देवताओं के लिए स्तुति प्रशंसा निंदा आदि है। इसमें जो अनुभूत है कथ्य उसका ही पुनः अनुभव कराया गया है, जिसमें नैकांत तोस्मि यस्मिन् अनुभावनम नरस्य देवस्य अपि नैकांते यन्नयते मनुजम न एकांते यत मनुजम नयते। जो एकांत में मनुष्य को नहीं ले जाकर छोड़ता है। पश्चिमी नाट्य जिस प्रकार से व्यक्ति को अकेलेपन में ले जाता है, यह व्यक्ति के अकेलेपन का चित्रण करता है, उस प्रकार से है एकांत में ले जाकर के हमको नहीं पटकता है, बल्कि सामाजिक हमको बनाता है। संपूर्ण समाज की, हृदय समाज की जो अनुभूति है वो हमारी अनुभूति हो जाती है। तो न एकांते यन नयते मनुजम रमयति परम कांते, जो कांत या सुंदर है उसमें उसको रमाता है, जीवन के सौंदर्य में उसको रमाता है, जो सृष्टि में सौंदर्य है। तो नैकांत तोस्ति यस्मिन् अनुभावनम नरस्य देवस्य अपि और नैकांते यन नयते रमयति मनुजम रमयति परम कांते। इसमें भी कांत शब्द की आवृत्ति 3 बार हुई है और नैकांते कांते कांते की 2 बार आवृत्ति होने से पुनः यमक हो जाता है। और अर्थ भेद है, न एकांते और रमयति कांते, इसके कारण। अध्वर्युम नवयज्ञे पूर्वम अपूर्वम च येन जनितमत्र तमहम वंदे भरतम प्रजापतिम नाट्य विश्वस्य। अध्वर्युम नवयज्ञे, नवयज्ञ के जो अध्वर्यु हैं, नवीन यज्ञ जिन्होंने परिकल्पित किया, ऐसे पूर्वम अपूर्वम येन जनितम अत्र भारतवर्षे, इस हमारे देश में यहाँ पर जिन्होंने बहुत पहले, सबसे पहले अपूर्व की सृष्टि की। यह भी नाट्यशास्त्र में जो नाट्य का स्वरूप है उसके अनुसार है। यह नाट्य यज्ञ स्वरूप है उन्होंने कहा, और जो नाट्य के नाट्याचार्य हैं उस यज्ञ के अध्वर्यु हैं। तो अध्वर्युम नव यज्ञ, ये नवीन यज्ञ है। जो यज्ञ बताए गए उनके पश्चात नाट्य यज्ञ, नाट्य रूपी नवीन यज्ञ के जो अध्वर्यु हैं और जिन्होंने सबसे पहले इस अपूर्व की सृष्टि की, पूर्वम अपूर्वम येन जनितम तमहम वंदे भरतम, उन भरत की मैं वंदना करता हूँ। प्रजापतिम नाट्य विश्वस्य, जो नाट्य विश्व के प्रजापति हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।